गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटाओ, आपके पाठ प्रथम था सुभाषितानि। कल बताया सु मानी सुंदर, भाषित मानी होते हैं वचन, सुंदर वचन। इस पाठ के आप फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी 3 श्लोक उसमें पढ़े थे। उसके बाद ये हैं चौथा, 5, छठा, यानी 6 श्लोक हैं। तो 3 आप देखेंगे। उनमें पहला है, देखें, शब्दी है एव सह आसीत, शब्दी है कुर्विते समय, यानी संगतिम। समय इसमें क्या है, उपसर्ग है। शब्दी है रे विसर्ग परिवर्तित होगा विवाद में, मैत्री में चय ने ए शब्दी ने ए सद्भी किंचित आचरित। तो ध्यान से देखें, शब्दी मानी क्या होगा, सज्जन। एव मानी ही, एव मानी यानी कि शब्दी क्या होगा, स भय और दिके, इसमें विसर्ग लग जाएंगे। रे किस में हो जाएगा, विसर्ग परिवर्तन हो जाएगा, रुत विसर्ग संधि है। इसके बाद यानी प्लस करें, ए होगा। शब्दी प्लस एव, शब्दी मानी सज्जनों के, एव का मतलब होता है ही, सज्जनों के, सह मानी साथ है, एव मानी ही, सज्जनों के साथ ही, आसीत यानी रहना चाहिए, यानी बैठना चाहिए, रहना चाहिए, रहना कर सकते हैं, रहना चाहिए। किन के साथ, सज्जनों के साथ। शब्द यानी सज्जनों के, एव मान ही, सह मान साथ, आसीत मानी बैठना या रहना चाहिए। किन के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। शब्द ही कुर्वीत संगति में, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। शब्द यानी सज्जनों के साथ, कुर्वीत मानी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, संगति। जैसे वो आचरण करते हैं उन्हीं के अनुसार आचरण करना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं सज्जन लोग, उनके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए, उन्हीं का जैसा आचरण करना चाहिए। शब्दी है विवादम मैत्री चय, इसका मतलब है शब्द यानी सज्जनों के साथ, विवाद मानी झगड़ा, और मैत्री मानी होती है मित्रता। कुछ करना है वो किसके साथ करना है, सज्जनों के साथ। सज्जनों के साथ ही क्या करना है, झगड़ा करना है, और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी है। आप कहें कि सज्जनों के साथ झगड़ा क्यों करना है, क्योंकि सज्जन के साथ यदि आप झगड़ा भी करते हैं तो वो समस्या आगे तक नहीं बढ़ पाती है, और मित्रता भी करनी है तो इतने अधिक यानी हानि नहीं पहुंचाने वाली हो सकती है, क्योंकि वो सज्जन है। उसके साथ जैसे आप, वो भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा, और झगड़ा हो भी जाएगा तो ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली नहीं होती है। लेकिन न ए सद्भी, न मान नहीं, ए सद्भी मानी दुष्ट लोग कह सकते हैं, यानी असज्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ, न मान नहीं, किंचित मानी कुछ, आचरित मानी आचरण, कुछ भी, आचरित मानी आचरण, न मानी नहीं, सद दुर्जन, और दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं करना चाहिए। किनके साथ, दुष्ट लोगों के साथ। झगड़ा भी करना है या मित्रता भी करनी है, किसके साथ करनी है, सज्जनों के साथ करनी है। तो दोबारा देखें, शब्दी एव सह आसीत, शब्दी मानी सज्जनों के, एव मानी ही, सह मानी साथ, आसीत मानी रहना चाहिए, बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए या बैठना चाहिए। शब्दी है कुर्वीत संगति में, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। किनके शब्दी मानी, सज्जनों के साथ। संगति में कुर्वीत यानी सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जन जिस प्रकार के आचरण करते हैं उसी प्रकार का हमें आचरण करना चाहिए। शब्दी है विवादम मैत्री चय, न ए सद्भी किंचित आश्रित, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। और यानी कि असद्भी, असज्जनों के साथ यानी दुष्ट लोगों के साथ किंचित कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किनके साथ, दुष्ट लोगों के साथ। ठीक है, असद्भी यानी दुष्ट लोग,
यानी असज्जन, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अगला है धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में, प्रयोगेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पेपर होगा, तो धन धान के प्रयोग में, धन माने पैसा और धान्य माने अनाज, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, विद्या को ग्रहण करने में, संग्रह करने में, संग्रह यानी इकट्ठा है, ग्रहण करने में, विद्या का ग्रहण करने में, आहारे विहारे, आहारे मानी भोजन में, आहारे मानी क्या होता है भोजन में, विहारे मानी विहार में, आहारे विहारे, आहार मानी भोजन, चय मानी और विहारे मानी विहार में, और विहार में किस किस में देखो, धन धान के प्रयोग में, किसके प्रयोग में, धन दान के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, विद्या के ग्रहण करने में, विद्या को इकट्ठा करने में के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु, विद्या को ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, आहारे विहारे भोजन में और विहार में, त्यक्त लज्जय, लज्जा को छोड़ देता है, लज्जा को त्याग देता है, सुखी भवेत्, वह क्या होता है, वो सुखी होता है, क्या होता है, सुखी होता है। देखें धन के में और धान्य के प्रयोग में, ठीक है, विद्या संग्रहेषु धन ग्रहण करने में, अनाज के प्रयोग में यानी कोई श्रम करता है, लज्जा करता है, तो वह सुखी नहीं रह सकता। विद्या संग्रहेषु यानी विद्या ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में यानी वो लज्जा करता है, यानी कोई शब्द कोई भी यानी लाइन है, पंक्ति है, आपके समझ नहीं बैठ रही है और आप झिझक रहे हैं, शर्म कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जत हो जाएगी, तो आप क्या है लज्जा करते हैं, तो आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि एक दिन आपके मान लीजिए वही लाइन आ जाती है एग्ज़ाम में, तो आप क्या हैं उस समय आपको उस लज्जा का एहसास होगा, यानी आप शर्म का एहसास होता है। तो विद्या को ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, और आहार यानी भोजन में, भोजन करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी आप भोजन कर रहे हैं कहीं पर और आप शर्मा रहे हैं, लज्जा कर रहे हैं, तो आप भूखे रह जाएंगे। इसलिए हमें भोजन करने में भी क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। और विहारे मानी विहार में, ठीक है, इनमें हमें क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा को छोड़ देना चाहिए, लज्जा को त्याग देना चाहिए। जो लज्जा त्याग देता है वही क्या होता है, सुखी भवेत्, वही सुखी होता है। इसलिए हमें क्या है, लज्जा नहीं करनी चाहिए, हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। किन किन में, धन दान के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, भोजन में और विहार में। लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है, वही क्या रहता है, सुखी रहता है, आनंद मंगल रहता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड़ंग करे यश किम करिष्यति दुर्जन। कितनी अच्छी लाइन है बेटाओ। क्षमा वशी करते लोके, लोके यानी संसार में, क्षमा को वश में करके, यानी कोई व्यक्ति है संसार में क्षमा को वश में करके, क्षमया किम ने साध्यति, क्षमा से के मन क्या ने मन नहीं साध्यते सिद्ध किया जाता। क्षमा से कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता, सफल नहीं किया जा सकता। यानी क्षमा को, संसार में क्षमा को वश में करके, किसको वश में करके, क्षमा को वश में, अपने वश में कर रखा है। जब क्षमा को वश में कर रहा है, क्षम्या, क्षम्या माने क्षमा से के मन क्या ने मन नहीं साधित मन साधा जा सकता है। क्षमा से क्या सिद्ध कार्य नहीं किया जा सकता, यानी क्षमा से सब कुछ कार्य सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड़ंगे करे, यानी जिसके हाथ में, यश जिसके करे माने हाथ में, शांति खड़ंगे माने शांति रूपी तलवार है। मान लीजिए किसी के हाथ में, यदि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, केम करिष्यति दुर्जन, उसका दुष्ट लोग, उसके दुर्जन व्यक्ति भी क्या कर सकता
है, यानी कुछ नहीं कर सकता। जब उसके पास शांति रूपी, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, यशवंत जिसके करे माने हाथ में शांति खड़ंग माने शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन यानी दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसके दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में, दोबारा देखिए, लोके माने संसार में, क्षमा को, वशी माने वश में, कृति माने करके, क्षमा को वश में करके, किसको वश में करके, क्षमा को वश में करके, क्षमा को वश में करके, क्षमया किमने साधिति, क्षमा से क्या कार्य सिद्ध नहीं किए जा सकते, क्षमा से क्या कार्य सिद्ध नहीं किए जा सकते। शांति खड़ंगे, शांति रूपी तलवार यस्य करे जिसके हाथ में है, शांति खड़ंग करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्य दुर्जन, उसका दुष्ट लोग यानी दुर्जन लोग उसका क्या कर सकते हैं, यानी उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कौन, दुष्ट लोग। तो दोबारा देखें, शब्दी एव सह आसीत है, यानी शब्दी माने सज्जनों के, एव माने ही, सह माने साथ, आसीत माने रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। शब्दी कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। शब्दी है विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करना चाहिए। ने असद्भी किंचित आचेत, और दुष्ट लोग, असब्दी माने होता है दुर्जन, ने असब्दी, शब्दी माने सज्जन होता है, ए लग रहा है, दुर्जन हो जाएगा, ने मन नहीं, किंचित मन कुछ भी, आचरित मन आचरण, दुष्ट लोगों के साथ हमें किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, किंचित माने कुछ भी या किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे च तैक लज्जय सुखी भवेत्। धन दान के प्रयोग में, किसके प्रयोग में, धन दान के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु, विद्या को ग्रहण करने में, विद्या को प्राप्त करने में, धन दान के प्रयोग में और विद्या को ग्रहण करने में, आहारे और विहार में यानी कि भोजन में और विहार में, लज्जा को छोड़ देता है, त्याग देता है, वही व्यक्ति सुखी भवित, वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड़ंग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा को वश में करके, संसार में, लोके माने संसार में, संसार में क्षमा को वश में करके, क्षम्या किम न साधे, क्षमा से क्या साधा नहीं जा सकता, क्षमा से क्या कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड़ंग करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यशमन जिसके करे माने हाथ में शांति खड़ंग, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्य दुर्जन, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, दुष्ट लोग उसके क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पाठ था, श्लोक होते हैं। इसके बाद एक दो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके क्या है, सर्वान श्लोकान किने, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत है। पहला श्लोक में कहा है कि सभी श्लोकों का सस्वर अपने स्वर के साथ गाना है, गायत माने गाना है। तो इसको आप नहीं लिखेंगे कॉपी में, यानी कि आपको सस्वर के साथ, अपने स्वर के साथ इनका उच्चारण करना है, गाना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद यथा योग्य में श्लोकान मेलयते, जैसे योग्य श्लोकों को मिलान कराना है, क्या करना है, मेल करना है। तो पहले कै में दे रखा है धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में और विद्या को प्राप्त करने में। तो क्या है, ये आ जाएगा, यानी कै खे गे घे और ने, ये हैं। तो कै कहने का मतलब विद्या संग्रहेषु च आ जाएगा, धन दान के प्रयोग में और विद्या को प्राप्त करने में। ठीक है, पहले में कै में ही आ जाएगा। विस्मय नहीं कर्तव्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, बहुरत्ना वसुंधरा। तो बहुरत्ना वसुंधरा देखें,
तो ख क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों वाली है। क्या है, बहुत सारे रत्नों वाली है। तीसरा है गैस सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। और सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही या सत्य के लिए ही क्या है, सूर्य तपते हैं। सत्य के लिए पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य के लिए ही सूर्य तपते हैं। रविये तपते, तो सत्य के लिए ही सूर्य तपता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, इसके बाद घ देखें, शब्दी है विवादम मैत्रीम च, शब्दी है विवादम मैत्री च, सज्जनों से विवाद और झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आश्रयेच, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, यानी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा। और न है आहारे विहारे च, आहार में भोजन में और विहार में त्यक्त लज्जा सुखी भयते, लज्जा को छोड़ कर के, छोड़ने वाला व्यक्ति क्या होता है, सुखी भय, सुखी होता है। तो ये न आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। तो ये आपके कुछ 3 श्लोक बच रहे थे इस पाठ के, वो तीनों श्लोक आपके इस वीडियो में देखने को मिले। और इसके बाद ये 2 क्वेश्चन थे। ये इसमें तो क्या है, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है और इसमें इनका मिलान करना है। आगे अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा।